दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुब्रो सलामर से। दोस्तों आज 15 फरवरी 2025 और टाइम है दोपहर के 3 बजे। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं मैं आज खड़ा हूँ सिटी रेलवे स्टेशन। तो इंशाल्लाह आज हम आपको दिखाएंगे सिटी रेलवे स्टेशन के रंग और जानेंगे बहुत सी दिलचस्प मालूमात, बहुत से तारीखी हक़ाइक़। हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपको देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए फ़िलहाल नहीं कहूँगा, वीडियो के एंड के बाद अगर आप समझें कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है तो उसके बाद आपको कहेंगे कि आप सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें। तो आइए बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए एक्सप्लोर करते हैं सिटी रेलवे स्टेशन, दिखाते हैं आपको सिटी रेलवे स्टेशन पर होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज़। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों इस वक्त आप जो मनाज़र अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं माजी का मैकलोड रोड है और हाल का आई चंद्रीगढ़ कराची का एक मसरूफ़ शाहरा। तो इसी शाहरा पर सिटी स्टेशन के बिल्कुल सामने कराची की पहचान हबीब बैंक प्लाज़ा, जो 80-90 की दिहाई तक कराची की सबसे बुलंद व बाला इमारतों में जिसका शुमार, उसी के बिल्कुल सामने रेलवे स्टेशन कराची सिटी। बिल्कुल सामने मेरे ये दाएं हाथ पर खूबसूरत सी मस्जिद और इसके साथ आगे जो आप इमारत देख रहे हैं ये डीएस ऑफिस, जबकि मेरे बाएं हाथ पर कराची सिटी रेलवे स्टेशन। तो चलते हैं आगे स्टेशन की तरफ चलते हैं। तो जनाब ये है एक सिनेरियो सिटी रेलवे स्टेशन का और ऊपर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। ये जो ब्रिज है ये डीएस ऑफिस के मुख्तलिफ़ ऑफिस को मिलाता है आपस में, क्योंकि सिटी रेलवे स्टेशन की ऊपर वाली मंजिल में डीएस ऑफिस कराची के कुछ मुतल्लिका दफातर हैं, जबकि सिटी रेलवे स्टेशन का जो काम वगैरह है वो नीचे वाली मंजिल में होता है। तो जनाब ये सामने मोटरसाइकिल की पार्किंग है, जबकि ये दरमियान में बड़ी गाड़ियाँ कार सुजुकी वगैरह आती हैं। और ये है मेन एंट्रेंस कराची रेलवे स्टेशन। सामने आपको मनाज़िर दिखाते हुए हम आ रहे हैं आई चंद्रीगढ़ रोड और ये बाएं हाथ पर रिज़र्वेशन ऑफिस। तो यहाँ पर रिज़र्वेशन काउंटर हैं। तो चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। जनाब ये मुख्तलिफ़ काउंटर्स हैं जहाँ पर करंट टिकट्स और करंट रिज़र्वेशन होती है। पाकिस्तान रेलवेज़ के काउंटर भी हैं। आगे सर सैयद एक्सप्रेस का काउंटर, रास प्राइवेट सेक्टर के तहत चलती है, जबकि इस तरफ फरीद एक्सप्रेस, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और कराची सर्कुलर रेलवे को डील किया जाता है। दोस्तों ये गाड़ियाँ एस जमील एंड कंपनी की तरफ से उनकी कमर्शियल मैनेजमेंट के तहत चलती है। दोस्तों जैसे ही हम
रिज़र्वेशन और बुकिंग ऑफिस से निकलते हैं तो सामने ही ये शुरू हो जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स। सामने मेरे बाएं हाथ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और दाएं हाथ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2। दोस्तों, आपके नॉलेज में इजाफ़ा करता चलूं कि ये वो लाइन है जिसको ML1 के नाम से आपने सुन रखा है। ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट ML1 की, जो कि कराची सिटी से गुज़रकर पेशावर कैंट तक जाती है। ये है हमारी ML1। दोस्तों, ये है खुशनुमा मंज़र कराची सिटी रेलवे स्टेशन। बहुत ही डिसेंट और एक हिस्टोरिकल इमारत। वाह जी वाह। पीले रंग के पत्थर से बनाई गई ब्रिटिश दौर का ये शाहकार। और दोस्तों, ये पत्थर गिजरी के पहाड़ों का है, जिसको माजी में गिसरी के नाम से लिखा गया है किताबों में। अब बिगड़ के गिजरी बन गया है, तो वहाँ से ये पत्थर निकाला हुआ। और इस जानिब ये एक यार्ड है, साउथ यार्ड, जिसमें 7 लाइनें हैं। एक लाइन तो प्लेटफॉर्म की हो गई, बाकी शंटिंग पर्पस के लिए 7 लाइनें यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब चलते हैं, हम तीसरा और चौथा नंबर प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, ये सामने मुख्तलिफ दफातर हैं, और जबकि इस तरफ भी दफातर हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट्स और मुख्तलिफ लेडीज़ और जेंट्स के लिए इंतज़ारगाह ये इस पोर्शन में वाक़ है। जबकि हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तरफ। दोस्तों, ये है सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर कराची शहर के हवाले से नेमिंग बोर्ड वगैरह नहीं है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं बहुत ही कदीमी दरख्त, सदियों पुराने ये बड़ के दरख्त हैं। दोस्तों, टहलते हुए हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के तकरीबन एंड पर आ चुके हैं। और ये सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, जहाँ पर ये सामने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से पीने का साफ़ पानी मुसाफिरों को फराहम किया जा रहा है। मगर फ़िलहाल देख के लग रहा है कि ये फंक्शनल नहीं है। हो सकता है गर्मियों के दिनों में इसको फंक्शनल कर दे। और यहाँ से एक और ज़ाविया स्टेशन का, बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों, सामने ये नॉर्थ यार्ड है, जिसमें 5 लाइनें हैं। और इन यार्ड्स में काम करने के लिए 4 इंजन मखसूस हैं। और ये प्लेटफॉर्म के एंड पर, यानी कराची कैंट की तरफ एंड पर, ये सामने आप जो इमारत देख रहे हैं, ये टावर जो है, ये TD ऑफिस है, जहाँ से ऑपरेशनल वर्क किया जाता है। दोस्तों, कराची कैंट रेलवे स्टेशन के एंड पर ये एक ही बोर्ड आवेज़ा, कराची शहर, कराची सिटी। दोस्तों, कराची से कराची तक का सफ़र सदियों पर मुहित है। मगर जब 1836 में बरतानवी इस्तेमार ने कराची पर हमला किया और कराची को टैकल किया, तो यहाँ पर मीर हुक्मरान बराजमान थे।
मनोरे के जजीरे पर जो किला था, जिस पर मुख्तलिफ तोपें रखी गई थी, वो उस दौर के हिसाब से भी नाकारा थी, जबकि ब्रिटिश आर्मी वेल इक्विप्ड थी। नतीजा क्या हुआ, वो फतह याब हुई। 1836 के बाद जब कराची का इंतज़ाम उनके ज़ेर तसल्लुत हुआ, तो उसके बाद कराची ने एक नया जन्म लिया। मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए, जिनमें एक रेलवे का। सर बार्टल फ्रेयर ने बड़ी ही अनथक कोशिशों के बाद ब्रिटिश सरकार को इस चीज़ पर आमादा किया कि अगर आप इस खित्ते से कुछ गेन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों को तूल देना चाहते हैं, उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के वसाइल को तेज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने रेल का प्रपोज़ल दिया और काफ़ी सालों की मेहनतों के बाद 1858 को 29 अप्रैल 1858 वो दिन है जिस दिन कराची कैंट रेलवे स्टेशन, जिसको बार्टल फ्रेयर के नाम से फ्रेयर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया था, पहला बेलचा ज़मीन पर मारकर इस रेलवे लाइन की बुनियाद रखी और ये छोटा सा ट्रैक कराची कैंट से आगे क्यामाड़ी पोर्ट तक हुआ। ये मंसूबा अक्टूबर 1859 को कंप्लीट हुआ और इसी असना में बार्टल फ्रेयर की बॉम्बे ट्रांसफ़र हुई, मगर उनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि इस सेक्शन का इफ्तिताह उन्हीं के हाथों से हुआ और एक मालगाड़ी जो जिस पर शामियाने लगाकर सर बार्टल फ्रेयर ने कैंट से क्यामाड़ी पोर्ट तक का सफ़र तय किया। मैं कुछ देर पहले यहाँ पर यही सोच रहा था कि उस वक्त क्या समा था। तारीख लिखती है कि ट्रैक के दोनों जानिब हज़ारों लोग जमा थे और उनको इश्तियाक था कि देखें कि ये क्या नई चीज़ आई है जो इतना तेज़ चलती है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सवारी के लिए सिर्फ गदा गाड़ी या घोड़े दस्तयाब। तो दोस्तों, इस तरह तरक्की का ये सफ़र, तरक्की का ये पहिया घूमना शुरू हुआ और आज हम कहाँ खड़े हैं, ये सब उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। दोस्तों, इस वक्त मैं प्लेटफार्म नंबर 5 और 6 पर खड़ा हूँ। यह बेसिकली कराची सर्कुलर रेलवे को डील करता था, जो कि बदकिस्मती से आज सर्कुलर रेलवे बंद है। मेरे दाएं हाथ पर ये 5 नंबर प्लेटफार्म था, जबकि मेरे बाएं हाथ पर इस तरफ ये प्लेटफार्म नंबर 6 डील होता था। तो दोस्तों, ये कराची के रहने वालों को 1964 में कराची सर्कुलर रेलवे की बैनर तले एक प्रोजेक्ट दिया गया, जो पहले फ़ेज़ में 1964 में रिंग रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होकर लियारी तक पहुंचा, जबकि दूसरा फ़ेज़ फिर लियारी से कराची सिटी तक। दोस्तों, बुज़ुर्ग बताते हैं कि उस वक्त अप एंड डाउन 12 अप 12 डाउन यानी 24 गाड़ियां भी बड़ी कामयाबी के साथ चला करती हैं, मगर बदकिस्मती से यह सिलसिला काफ़ी सालों से बंद है। तो पिछले 2 साल पहले कोर्ट के आर्डर से स्पेशली कराची सर्कुलर रेलवे पे काम किया गया, उसको जुज़वी तौर पे बहाल भी किया गया और कुछ गाड़ियां भी चली, मगर 1 साल तक वो अरसा सिलसिला चलता रहा, मगर फिर फाइनेंशियल क्राइसिस ने जन्म लिया और ये 2023 में ये सिलसिला बिल्कुल बंद। नींबू डाल दो सर जी। जी बिस्मिल्लाह। बच्चे को भी दे दो यार। दोस्तों, ये है सब्ज़ चाय और नींबू के साथ। इस बच्चे को भी दे दो, जैसे मैं दे दें। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक छोटा सा मिनी ब्रिज
जो कि प्लेटफार्म से परली तरफ आए चंद्रीगढ़ रोड की तरफ जाते हैं। ये रोड तो ये लिंक दिया गया है उसको कि अगर कोई दोस्त कोई मुसाफिर इस तरफ से आना चाहे तो अप्रोच बना सकता है। सामने ये 206 लाइन है, आप देख रहे हैं कि हत्ता हद निगाह जो डैमेज व्हीकल्स हैं वो खड़ी हैं। दोस्तों 4.16 ये वो माइलस्टोन है जिसका ज़िक्र हम आपसे अक्सर करते रहते हैं अपने व्लॉग्स में कि जी कराची क्यामाड़ी से इतना फासला। तो हम इधर कराची सिटी के प्लेटफार्म नंबर 5 पर खड़े हैं और यहाँ पर ये हमें 4/16 पे हम खड़े हैं। तो पीछे 4 किलोमीटर क्यामाड़ी की तरफ 0 मीटर है। तो दोस्तों अब हम वापस आ गए हैं प्लेटफार्म नंबर 5-6 से। तो चलते हैं, मेहरान एक्सप्रेस मीरपुर ख़ास के लिए चला करती है, उसका टाइम बहुत करीब है तो उसकी मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। सामने डीएस ऑफिस और ये सिटी रेलवे स्टेशन का मंजर। तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। 3:55 8221 आ रहा है जिसको लीड पे करने के लिए। तो जनाब ये HGMU 30R की लीड के साथ मेहरान एक्सप्रेस तैयार खड़ी है। फर्स्ट इनिशियल विसल हो चुका है।
सिक्योरिटी खोखला पार बोलिए दुनिया हजार रंग, दुनिया हजार रंग। हल्की भूख के लिए पार्टी ठीक से करते हैं गुजारा। थैंक यू। दोस्तों ये ऑफिस के सेटअप के बाद मेरे बाएं हाथ पर ये कुछ मनाज़र आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कार्गो सर्विस डील की जाती है और ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको मुख्तलिफ़ गाड़ियों के जो ब्रेक वाहन्स हैं वो ठेके पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर माल की बुकिंग होती है। ये पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम सर। और जनाब ये इत्तेहाद गुड्स ट्रांसपोर्ट, आगे ज़करिया एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान साहब ठीक ठाक, खैरियत? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? नहीं बैठते नहीं जनाब, हम थोड़ा सा बिज़ी हैं। आपसे सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि आप कार्गो ऑफिस किस हवाले से क्या काम करते हैं, कैसे बुकिंग करते हैं, थोड़ा सा व्यूअर्स को हमारे को बता दीजिए। बिल्कुल, ये हमारा कार्गो है। कराची से मुल्तान तक ज़करिया एक्सप्रेस में बुकिंग करते हैं। यहाँ पे घरेलू आइटम्स और जो मार्केट के आइटम होते हैं वो हम रियायती नोट पे भेजते हैं। हमारी बुकिंग रोहड़ी, खानपुर, बहावलपुर और मुल्तान तक होती है। दरमियान के छोटे स्टेशंस पे नहीं होती? नहीं, दरमियान के छोटे स्टेशन पे नहीं होती। जहाँ 2 मिनट का स्टॉप होता है वहाँ पे नहीं होती। अच्छा, तो आप हर उस स्टेशन का माल बुक करते हैं जिसका स्टॉपेज 2 मिनट से ज़्यादा हो? जी जी बिल्कुल, हर उस बजा फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका थैंक यू। मालूमात देने के लिए। अल्लाह आपको खुश रखे। दोस्तों कराची सिटी से मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरफ जाने वाली गाड़ियों की तादाद 6 है। 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस सुबह 6:30 बजे, 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस 7:30 बजे जो कि कराची सिटी से मीरपुर खास तक चलती है। उसके अलावा 149 मेहरान एक्सप्रेस, ये गाड़ी भी कराची सिटी से मीरपुर खास के लिए रन करती है 6:15 बजे। 37 अप फरीद 7:30 बजे और 145 अप सखर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक, ये रात को 11 बजे यहाँ से निकलती है। दोस्तों उसके अलावा दिन के वक्त में सुबह 146 डाउन का जो रेक आता है उसको अमूमन 15 अप बना के शाम को भेजा जाता है और जब 15 अप का रेक आता है तो उसको 145 पे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी तरह ये गाड़ियों रेक्स का तबादला ये रोज़ का मामूल है। मगर उसके अलावा भी अगर कराची कैंट पर रश बढ़ जाती है तो एक आध गाड़ी फिर भी वो यहाँ पर वॉशिंग लाइन के लिए भेजी जाती है। दोस्तों 25 अप के रेक की तैयारी हो रही है। 4704 के ज़रिए ये यार्ड में शंट किया जा रहा है, गाड़ी को मैनेज किया जा रहा है।
तो दोस्तों ये आप प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह किस मेहनत से ये रैक को बनाया जाता है। 25 का रैक है। अब इसको बना के फिर प्लेस करना है, इनकी ज़िम्मेदारी में है। लो जनाब, ये कांटा घूम गया। अब ये रैक के ये जो 4 डब्बे हैं ये दूसरी लाइन पर जाएंगे। दोस्तों ये रैक बैक होके आ रहा है। ये हमारे साथ बाकी का रैक 25 का। इशारा कर रहे हैं ड्राइवर को, पीछे आने का इशारा। मिला रेटिंग ले लो, रेटिंग पॉइंट मिला थोड़ा आता है जैसे सिंगल दो ऐसे ऐसे। सारा खेल टेक्निक और टाइमिंग का। सारा खेल टेक्निक और टाइमिंग पर। बस कपड़ा लगा दो आप। दोस्तों अब कंपोजिशन के हिसाब से सारा रैक तैयार है, मगर इसका अगला जो प्रोसेस है वो वेल्डिंग का प्रोसेस है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आएगी ये वेल्डिंग करेंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। जनाब ये वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है। राइट राइट ठीक है ठीक। You are extended. हाँ ब्रेक लगा दिया। हाँ ब्रेक।
Yang hotel Honda safety jaga करे है तो बिल्कुल वो है पहले सारे में टाइम दिया दोस्तों वॉशिंग लाइन में ना सिर्फ स्रैक को धोया जाता है बल्कि अंडर गेज जो भी जितने भी हैं वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ चेक किए जाते हैं और जहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है रिपेयर की तो उसको रिपेयर भी किया जाता है। 15 अप का रेक आ गया है, कराची कैंट के लिए रवाना हो गया है। तो दोस्तों ये 146 डाउन जो सुबह यहाँ पर पहुँची थी उसका ये रेक है जो कि अब 15 अप बन के जा रहा है कराची कैंट तक। ZCU लीड पे लगा हुआ है। और ये 25 अप तो आगे की तरफ मूव हो गई है। तो ये यार्ड में पैरेलल एक्शन 15 अप का रेक कराची कैंट के लिए रवाना हो रहा है और जबकि 25 अप पर जा रही है और बैक होकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्लेस होगी। ट्वेंटी 25 राइट टाइम डिपार्चर 6:15 बजे है। ये देखिए जनाब बल खाती हुई 25 अप जनाब ये है वॉशिंग लाइन। 2 लाइन है वॉशिंग लाइन में जहाँ पर गाड़ी को साफ़ किया जाता है। दो लाइनें 3 बरते हैं। छः 6:15 और 25 राइट टाइम डिपार्ट कर रही है कराची सिटी। फर्स्ट इनिशियल विसल हो चुकी है। प्लेटफार्म बहुत छोटा है और 18 बराबर 36 का लोड है। इंजन बहुत आगे है।
Salam, saya Krob. तो दोस्तों, आज हमने पूरा दिन कराची सिटी पे गुजारा और पूरे दिन की कारगुजारी हमने आपके सामने आया रख दी है। अब हम कहेंगे कि अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके आल के ऑप्शन को चूज़ कीजिए। तो आपसे चाहते इजाज़त, सांसों की सलामती तक होगी आपसे मुलाकात किसी दूसरी नई जगह पे। तब तक अल्लाह हाफिज़।